हम बड़े चौड़ में आके ये कह तो देते हैं कि बिजनेस वही चलता और बड़ा बनता है जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, लेकिन कौन सी प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम? इस हिसाब से तो दुनिया में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है और कुछ लोगों ने उन प्रॉब्लम से अपना सोल्यूशन ढूंढा और एक प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसी सोल्यूशन को इनोवेट किया जा रहा है, ना कि नई प्रॉब्लम्स को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका भी है। लोगों ने जो पहले से बना लिया है उसको हम थोड़ा तोड़ मरोड़ के उसे और अच्छा बना के लोगों के सामने रख देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। और देखा जाए तो प्रैक्टिकल भी यही है आज की दुनिया में, नए लोगों की कौन सुनता है। खैर, मैं भी यही सोचता था, लेकिन फिर मैंने 120 से ज्यादा आर्टिकल्स, 19 बिजनेस और साइकोलॉजी की किताबें और 45 टॉप कंटेंट्स को देख के, एनालाइज करके, समझने के बाद अपनी गलती समझ में आई और मैं क्यों फेल हो रहा हूँ उसका रीजन मुझे पता चला, ताकि अब मुझे पता चल जाए कि मुझे आगे क्या करना है। प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। सबसे पहले मैंने उठाई ये 10 किताबें और ये समझने की कोशिश करी कि आज की जनरेशन कैसे पैसा कमा रही है। ठीक है, उन्होंने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, वहां से सॉल्यूशन ढूंढा, अब वो कमा रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन एक दिन टीवी के सामने बैठने के बाद जब ये इंट्रो मेरे सामने आया, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात, तब दिमाग की बत्ती जली। आपको कहीं ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, आपको बस 4 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को बिजनेस में कन्वर्ट करना है और इंस्टाग्राम पे ऐसे पोस्ट डालने हैं। तो कौन लोग कमाते हैं? जो किसी के लिए टाइम को कम कर सके, जो किसी को कॉस्ट से ज्यादा वैल्यू दे सके और जो किसी को पॉपुलर बना सके या किसी को स्कैम कर सके। नहीं सॉरी, ये वाला काट दो, ये 3 पे फोकस करो। अब हमें पता चल गया कि इन 3 प्रॉब्लम्स पे ही हमें काम करना है, टाइम, वैल्यू और ये आज का लेटेस्ट पॉपुलराइजेशन। और आज आप कितने भी बिजनेसेस के एग्जांपल देख लें, कितने भी, वो इन्हीं 3 प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं। या तो वो किसी का टाइम कम कर रहे हैं, या उन्हें प्रोडक्टिव बना रहे हैं, या तो वो अपना वैल्यू इतना दे रहे हैं कि उनकी कॉस्ट जस्टिफाई हो सके। लेकिन आज लोगों को पॉपुलर भी होना है, अपना ब्रांड भी बनाना है, तो ये लोग भी इस प्रॉब्लम के शिकार को ढूंढते हुए आपके पास आ गए। ये पैटर्न लगभग मैंने हर कंपनी के अंदर देखा है। चैट जीपीटी क्यों लॉन्च हुआ? ताकि हम प्रोडक्टिव बन सके। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स में से आप कोई भी प्रॉब्लम चुन लो, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर हमने एक प्रोडक्ट या कहें एक मुहिम चालू करने की कोशिश की है, जिसके बारे में इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब हमें यह पता चल गया कि हमें किस प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है, लेकिन हम इन प्रॉब्लम्स को हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में कैसे ढूंढें जिससे हम इसे सोल्यूशन में बदल सकें, यानी कि आइडिया। ये बात मुझे इस किताब से पता चली कि बिजनेस बनाने के लिए लोगों को समझना जरूरी है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं वो हमें डैनियल अंकल ने समझाया है इस किताब में। अब इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि नहीं यार, आपको लोगों को तो ऑब्जर्व करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको उनके एनवायरनमेंट को भी ऑब्जर्व करना है। आपको हमेशा 4 चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। उस मार्केट में, उस सोसाइटी में या उस लोकेलिटी में लोगों के इमोशंस कैसे हैं, या आप जिनके साथ उठते बैठते हैं उनके इमोशंस कैसे हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन करना चाहते हैं तो गूगल ट्रेंड्स उसका एक अच्छा तरीका है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बना रखा है, अपने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जब भी आप खुश होते हो तो आप शॉपिंग ज्यादा करते हो, अगर आपका मन दुखी होता है तो आप सर्विसेज के पीछे भागते हो, यानी स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन ले लिया, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया। और यही काम आप न्यूट्रल इमोशन के साथ भी करते हो। आप अपने घर के लोगों को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि वो कब दुखी होते हैं, क्यों दुखी होते हैं, किस वजह से दुखी होते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है। अब दूसरा तरीका आता है लोगों के मूवमेंट्स। बॉडी लैंग्वेज हमें बहुत कुछ बता जाती है। इवन वेरी वेल माइंड की आर्टिकल के अनुसार बॉडी लैंग्वेज उस पर्टिकुलर पर्सन के इमोशन, इंटेंशन और कंफर्ट लेवल का पता लगा सकता है। अगर ऑनलाइन इस चीज को देखना चाहते हो तो इंस्टा फीड्स। तीसरा, इन कुछ कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करो। अगर किसी से तुम सुनो यार हट काश, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ओ यार ये तो गलत है, अरे यार इसको यूज कैसे किया जाता है यार, अरे ये तो मेरी समझ से बाहर है भाई, अब जो होना था हो गया, क्या करना, मुझसे यही नहीं हो पा रहा बस। तो कोशिश करो इन कीवर्ड्स को ढूंढो अपने आसपास, जिससे आपको प्रॉब्लम का पता चलेगा और उससे आप सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकेंगे। यानी तो हमें अब ये पता चल गया कि हमें किन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना है, कैसे ढूंढना है। अब आती है इंपॉर्टेंट बात कि हमने उससे क्या सीखा और लोगों ने इन प्रॉब्लम से आज क्या बनाना सबसे बेहतर समझा। जैसे कि मैंने आपको पहली प्रॉब्लम बताई थी, जो किसी का टाइम कम कर सके वो आज मार्केट में चलेगा। चाहे आप जोमेटो ले लें, स्विगी ले लें, ब्लिंकिट ले लें, अमेजोन ले लें, टेस्ला ले लें। टेस्ला
आप इन ब्रांड्स को देखिए, ये सारे ब्रांड्स टाइम को कॉन्कर करने में लगे हुए हैं। लेकिन इसके एग्जांपल्स मैं आपको ज्यादा नहीं दूंगा, इससे हमने थोड़ा बहुत कुछ बनाने की कोशिश की है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो कुछ दिन पहले मैं भी एक हॉस्पिटल में था, वहां पर मैंने कुछ आइडिया ढूंढने की कोशिश करी और ऑब्जर्व किया कि यार लोगों की यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। यह लंबी लंबी लाइनें, फूड काउंटर से लेकर रिसेप्शनिस्ट तक सारे बिजी हो रखे हैं। तो अगर कोई अच्छा डॉक्टर है तो उसके दिन में 50-100 पेशेंट्स भी वो देख लेता है और उसकी अपॉइंटमेंट लिस्ट इतनी लंबी होती है कि तुम 4 बार लंच कर लो। ऊपर से वहां पर बैठ के टाइम वेस्ट करने से बेहतर है घर जाके कोई प्रोडक्टिव काम कर लेते। यही मन में आता होगा तुम्हारे, पर क्या करें, मम्मी ने बोलना है चलना है तो चलना है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो जनता वहां पर थी ना, उनकी शक्ल में 12-12-24 बजे हुए थे। तो वहां पर ही मैं सोल्यूशन बनाने में जुट गया। अब मैंने देखा कि डॉक्टर का एक असिस्टेंट या अपॉइंटमेंट एक अपॉइंटर लेता है, आपका नाम लिखता है और फिर वो आपको बताता रहता है कि आपका इतना नंबर आएगा तो आप जाना। अब इसको हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं ताकि आप घर बैठे बैठे भी देख सकें कि भाई हमारा नंबर कब आने वाला है, जिससे यहाँ पर टाइम की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगी। यानी एक डॉक्टर का पोर्टल और एक पेशेंट का पोर्टल। डॉक्टर यहाँ से अप्रूव करेगा कि ये पेशेंट यहाँ से चला गया है और वहीं पेशेंट पोर्टल पे ये दिख जाएगा कि अभी अभी यहाँ से एक पेशेंट गया है, डॉक्टर ने इसे अप्रूव किया है, यानी मेरा नंबर एक कदम और आगे पहुंच गया है। जिससे आप घर बैठे बैठे भी ये पता कर सकते हैं कि मुझे कब निकलना है घर से, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े थोड़ी। और इससे डॉक्टर्स का भी फायदा होगा। एक तो वो क्वालिटी देंगे अपने पेशेंट्स को और ऊपर से उनके पेशेंट्स जो हैं वो खुश रहेंगे और ज्यादा भीड़ भक्का भी नहीं होगा, एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। इवन आपको इसको एक स्टेप और आगे ले जाना है तो ऑटोमेटेड मशीन्स वहां रख सकते हैं असिस्टेंट की जगह। जो भी पेशेंट अंदर जाएगा वो स्कैन या स्वाइप करेगा, वहीं से वो अप्रूव हो जाएगा और जैसे ही वो बाहर आएगा डॉक्टर का क्लिक से आपको पता चल जाएगा कि ये पेशेंट अब जा चुका है, मेरा नंबर आगे आ चुका है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी। इवन आपका यूआई भी ये डिसाइड करेगा कि आपका पेशेंट आपकी वेबसाइट पे आएगा कि नहीं। अब होस्टिंगर आपको इस प्लान के साथ फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन साथ साथ फ्री वेबसाइट्स बिल्डर भी प्रोवाइड करता है, जिससे आप वेबसाइट्स बना सकते हैं इसके रिलेटेड। इवन स्पीड भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि डॉक्टर जब क्लिक करेगा उसके बाद उसे तुरंत डिस्प्ले कराना है आपके पेशेंट्स के पोर्टल पे, यानी वहां पर स्पीड और रिलायबिलिटी बहुत जरूरी है। और एनवीएमई स्टोरेज के साथ ये आपको होस्टिंग्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी स्पीड भी मेंटेन रहे। और अगर रिलायबिलिटी की बात करोगे तो 24/7 आपको यहाँ पर सर्विसेज देखने को मिलेगी। और हाँ, टाइम को अगर कम करना है तो एक और आइडिया आज बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस। आज कोर्सेज भले ही चलते हो, लेकिन कोर्सेज का एक डाउनफॉल ये भी है कि आप उससे सिर्फ बेसिक चीजें सीख सकते हैं और फिर एडवांस लेवल आपको खुद सीखना पड़ता है। लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं कि उन्हें बंडल्स बना के दे देते हैं, जिससे उनका टाइम कम होता है और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब फॉर एग्जांपल आर्टलिस्ट, एपिडेमिक, एनवाटो, मोशन एरे, ये सब क्या करते हैं, इनका काम है बंडल्स बना के आपको देना, टेम्पलेट्स बना के आपको देना। आज लोगों का टाइम कम करते हैं और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका बनता जा रहा है आज की डेट में पैसे कमाने का। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इससे आपको एक डोमेन चाहिए होगा जिससे एक एआई वेबसाइट बन सके, और ये काम भी होस्टिंगर कर रहा है। अब होस्टिंगर में आपको एआई वेबसाइट बिल्डर मिलता है, यानी कि टेक्स्ट टू वेबसाइट। अब वेबसाइट तो तुम बना लोगे, लेकिन डोमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या? एसएसएल सर्टिफिकेट आपको हमेशा मिलेगा, जिससे आपके टेम्पलेट्स धोखाधड़ी ना करे। और मजे की बात तो ये है, इस कोड को डालने के बाद 10% का और डिस्काउंट। और आप हमें थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं ये तीनों प्रॉब्लम्स का सलूशन एक चीज में मिल सकता है, तो आप क्या करोगे? मैंने पिछली वीडियो में आपसे कुछ कहा था। अब एक सीक्रेट बात बताता हूं, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये एक आइडिया है बिजनेस का, जो हाल ही में मैंने इनके फाउंडर से बात करी, चैट करी और पूछा ये कैसे काम कर रहा है, क्योंकि इसके बारे में मैंने 3 साल से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ। और ये जो इंसान है वो ऑलरेडी लेवल 10 पे पहुंच चुका है। मैंने इनके फाउंडर से थोड़ी बहुत जानकारी ली और कुछ अपनी भी रिसर्च करी, तो मुझे ये शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिले। लेकिन क्योंकि ये एक स्टूडेंट्स का वीडियो है और ये बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बॉस, और आज वो वक्त है उसे बताने का। कुछ दिन पहले मैं ट्राई कर रहा था कि यार हम भी कुछ पॉडकास्ट जैसा कुछ खोलें, देखें क्या होता है। तो हमारे पास कोई ज्यादा अच्छा सेटअप तो है नहीं, तो हम पहुंचे सेलर डोर के पास। और कुछ ऐसे सेट्स ये प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब के वीडियोस बनाने के लिए और एड शूट्स करने के लिए। लेकिन इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर रेट कार्ड भी डाल रखा है, और ये रेट कार्ड देख के मैं समझ गया कि भाई ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब इनका बेसिक प्लान जो होता है वो इतने से चालू होता है, यानी कि यहाँ पर आपको कॉस्ट के साथ वैल्यू भी मिल रही है।
हाँ, बेसिक प्लान में आपको इक्विपमेंट्स खुद के ही लगाने पड़ेंगे, लेकिन आपको स्पेस प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि आज क्या चल सकता है। बल्कि ये एडिटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये उस बात का सबूत है। इवन तीसरी प्रॉब्लम भी ये सॉल्व कर रहे हैं, आपको पॉपुलराइज भी कर रहे हैं। अब आप वीडियोस इनके सेटअप पे बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी इंक्रीज होगी, तो वहां पर इस बिजनेस के मार्जिन्स काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन अब बात तो ये आती है हिमांशु कि तूने क्या करा है। अब आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से मैं कम्युनिटी पोस्ट पे ऐसे कुछ पोस्ट कर रहा हूँ जहां पर मैं कुछ रिवील करना चाह रहा हूं जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट जो होगा वो रिवील इस वीडियो में तो नहीं होगा, लेकिन चलो मैं अब आपको एक लास्ट हिंट देता हूं कि आने वाले समय में इस चैनल पे क्या होने वाला है। तो हिंट अर्ज की है, दुनिया की मोहमाया में मैं कैसा फंसा, पॉडकास्ट देखा पर ऊपर से गया, सब कहते हैं कुछ कर ले मगर हाथ पे हाथ रख के मैं बैठा इधर। याद कर अपने 12वीं के वो दिन, एग्जाम से पहले होता था किसका दिन, भूल हुई, हो गई गलती क्योंकि किसी ने समझाया था जल्दी जल्दी। जब तक आप इसका आंसर ढूंढो, मैंने लेफ्ट वाली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम से बिजनेस बनाने की कोशिश की है और राइट वाली वीडियो को जल्दी क्लिक मत करना, आराम से करना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।